हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी के एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंडूरा जी को पढ़ेंगे। आपका सीटेट एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो, अदर कोई भी एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी आता है तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देर न करते हुए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो अल्बर्ट बंडूरा जी हैं। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा जी। ये है उनकी पिक। और ये कहाँ के निवासी हैं? कनाडा के। इन्होंने अपना ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो 1977 में दिया था। और इनकी एक प्रमुख किताब आई थी, एक प्रमुख बुक आई थी। उस बुक का नाम था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। ठीक है, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा जी हैं, जो कि कनाडा के हैं। और यह सिद्धांत उन्होंने 1977 में दिया। और इनकी एक प्रमुख बुक है जिसका नाम है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। अब देखते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में इन्होंने कहा गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। तो ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया, इसमें बच्चे कैसे सीखते हैं? दूसरों के व्यवहार को देखकर, मतलब अनुकरण के द्वारा। ठीक है, कैसे सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। देखिए, बच्चों के सामने हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसी क्रिया करते हैं, वह वैसा ही व्यवहार और वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए। कुछ घर में पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी से इन चीज़ों को देखते हैं और जब छोटे छोटे रहते हैं तो वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। जबकि कुछ घरों में ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार घर का माहौल जैसा रहेगा, घर के सदस्यों का व्यवहार जैसा एक दूसरे के प्रति रहेगा, बच्चे देख के वैसे ही करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत में मेन चीज क्या है? अनुकरण के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, दूसरे के व्यवहार को देख करके। तो इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम भी हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। इसको अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। अवलोकन मतलब देखना ही होता है। अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसको प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं। और प्रेक्षण मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, जो मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं, वही होता है प्रेक्षणात्मक। ठीक है, तो इसे प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे निर्देशन का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं और मॉडलिंग भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे मॉडलिंग द्वारा ही सीखते हैं। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो बोबो डॉल और जोकर पर किया था। ठीक है, अब प्रयोग कैसे किया था? बोबो डॉल पर प्रयोग में बच्चों को 3 फिल्म दिखाई गई। ठीक है, 3 फिल्म दिखाई गई। जो पहली फिल्म दिखाई गई वो थोड़ा प्यार से संबंधित था, उसमें प्यार प्रवृत्ति दिखाई गई थी। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने जो प्रयोग किया था उसमें एक बच्ची को एक छोटी सी डॉल दे दी थी, उसका नाम था बोबो डॉल। ठीक है, और वो बच्चा जैसे फिल्म में देखता था वैसे ही अपनी डॉल के साथ करता था, वो बहुत ही अपने डॉल से प्यार करती थी। ठीक है, अब जो दूसरी फिल्म दिखाई थी उन्होंने, वो सामाजिक प्रवृत्ति पर आधारित थी। उस दूसरी फिल्म में सामाजिकता दिखाई गई थी। जिस प्रकार से हम बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे समाज का प्रचलन है, तो उसी प्रकार जब उसको डॉल दिया गया तो उसको भी नहलाना धुलाना और उसको स्कूल भेजना, यही सारे कार्य उसको सिखाती थी। ठीक है, तो इन्होंने बच्चों को जो तीसरी फिल्म दिखाई थी वो हिंसा से संबंधित थी। तो जब बच्चे को डॉल दिया गया तो उसने उसके सिर को मोड़ के तोड़ देती है, मतलब एकदम हिंसात्मक प्रवृत्ति उसके व्यवहार में दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे जैसा देखते हैं उसी प्रकार अनुकरण करते हैं और उसी प्रकार सीखते हैं। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने प्रयोग में एक बच्ची के हाथ में बोबो डॉल दे दी और बच्ची जिस प्रकार का फिल्म देखती उसी प्रकार अनुकरण करती और वैसा ही बोबो डॉल के साथ व्यवहार करती थी। तो इनके सिद्धांत में मेन जो कीवर्ड है वो है अनुकरण। ठीक है, इनका जो कीवर्ड है वो क्या है? अनुकरण। बच्चा अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। अब बंडूरा के अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया के कुछ चरण भी हैं। ठीक है,
अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। सबसे पहला अवधान मतलब अटेंशन, मतलब किसी चीज़ के प्रति बहुत ही ध्यान लगाना। उसके बाद उसको धारण करना, ठीक है, उसको धारण करना। फिर क्या है, पुनः उत्पादक रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब बिल्कुल वैसा ही करना, पुनः उत्पादक। उसके बाद क्या है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए। तो ये 4 प्रक्रिया हमेशा याद रखिएगा, अवधान, धारण करना, पुनः उत्पादक और अभिप्रेरणा, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अगर ये 4 आपको याद रहेगा तो अदर कोई भी ऑप्शंस हाँ में है तो भी आप जान जाओगे और निगेटिव में है तो भी आप जान जाओगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछा गया तो भी अगर आप ये 4 ऑप्शन जानते रहोगे तो समझ जाओगे इसमें से कौन सा है अथवा कौन सा नहीं है, चाहे पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछे चाहे नेगेटिव में। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हल कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा जी ने। देखिए दोस्तों, जहाँ कहीं भी अगर सामाजिक सांस्कृतिक आए तो वहाँ वाइगोत्स्की होते हैं, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक। लेकिन आप सामाजिक देख के कभी भी वाइगोत्स्की मत मारिएगा, क्योंकि सामाजिक अधिगम जो है वो बंडूरा जी ने दिया है और सामाजिक सांस्कृतिक जहाँ है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। ये डिफरेंट आप जरूर याद रखिएगा। अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किया किस पर किया, कुत्ते पर, गुड़िया पर, जोकर पर, ए और सी दोनों। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ बी और सी दोनों होगा, ठीक है, बी व सी, क्योंकि कुत्ते पे तो इन्होंने किया नहीं था तो गुड़िया पे हो जाएगा और जोकर पर, तो बी और सी दोनों पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंडूरा के अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया के कितने चरण हैं। कितने चरण हैं, 4 चरण हैं, ठीक है। अभी ऊपर हमने बताया था कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं, अवधान, धारण करना, पुनः उत्पादक, अभिप्रेरणा, ठीक है। अवधान, धारण करना, पुनः उत्पादक और अभिप्रेरणा, ये 4 चरण अनुकरण की प्रक्रिया के इन्होंने बताए हैं। बच्चा जिस माध्यम से अनुकरण द्वारा सीखता है, अल्बर्ट बंडूरा ने उससे क्या कहा। जिस माध्यम से बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है उसे बंडूरा ने क्या कहा, तो बंडूरा ने उसे उत्पाद तो बोला नहीं, स्कीमा भी नहीं बोला, पुनर्बलन भी नहीं बोला, तो यहाँ पर ऑप्शंस भी मॉडल सही हो जाएगा, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत कब दिया, तो इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1977 में दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तो जो बंडूरा साहब हैं उन्होंने मॉडलिंग की ही बात की है, प्रतिरूपण की बात की है, चाहे उसे मॉडलिंग कहा जाए चाहे प्रतिरूपण कहा जाए अथवा अनुकरण भी कहा जा सकता है, ठीक है। क्या कहा जा सकता है, अनुकरण, ठीक, अनुकरण भी कहा जा सकता है। तो बच्चों को सीखने के लिए मॉडलिंग, प्रतिरूपण, अनुकरण एक मुख्य तरीका है। इसी तरीके के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बंडूरा ने सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। स्वचिंतन, पुनरावृत्ति, प्रतिधारण, सार को दोहराना। तो यहाँ पर प्रतिधारण होगा, प्रतिधारण अथवा धारण बात एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, पुरस्कार द्वारा सीखना अथवा निरीक्षणात्मक अधिगम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निरीक्षणात्मक अधिगम। ओके, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, ठीक है, हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है। वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, बंडूरा, मैस्लो। तो जाहिर सी बात है यहाँ बंडूरा ही सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंडूरा।
तो आई होप ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इससे संबंधित क्वेश्चन करने के बाद तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।